हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुशासन। पाठ 3 अनुशासन। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है ना। तो हम लोग अभी संस्कृत का हिंदी अनुवाद समझेंगे। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातो अनुशासनम इति शब्द निर्मितः। अनु उपसर्ग पूर्वक है ना। अनु उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हो ना आप लोग। तो जो शब्द के सामने लगता है, उप मतलब सामने, ठीक है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। किसी भी क्लास में मैं आप लोगों को उपसर्ग या प्रत्यय का भी परिचय दूंगी, पढ़ाऊंगी। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मितः। अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु से अनुशासन शब्द निर्मितः, निर्मितः मतलब निर्मित हुआ है। अनु उपसर्ग पूर्वक मतलब के साथ है ना। अनु उपसर्ग लगा है सास धातु में, तो सास के पहले अनु लिख करके देखो। अनु सास और संस्कृत है तो नम, है ना। तो अनु उपसर्ग से सास धातु में अनु उपसर्ग लगने से अनुशासन शब्द निर्मित हुआ है। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणम नियम पूर्वकम कार्या वा। अस्य मतलब इसका अभिप्राय या मतलब है ना, इसका अभिप्राय शासन का अनुसरण, शासनानुसरणम है ना। दो भागों में इसको विभक्त करोगे तो क्या हो जाएगा, शासन का अनुसरण करना और नियम पूर्वक कार्यम कार्य करना है। इसका अभिप्राय, किसका अभिप्राय, अनुशासन का है ना। अनुशासन का अभिप्राय शासन का अनुसरण करना और नियम पूर्वक कार्य करना है। अतः नियमानां पालन में अनुशासनम। अतः नियमों का पालन में मतलब पालन, एव एव जुड़ा है ना इसमें, पालन एव मतलब पालन ही अनुशासन है। फिर से देखिए, अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु से अनुशासन शब्द बना है। निर्मित होना मतलब बना है। इसका अभिप्राय या इसका मतलब शासन का अनुसरण करना और नियम पूर्वक कार्य करना है। अतः नियमानाम, अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण मेवा अनुशासनम, आत्मनियंत्रण ही अनुशासन है। आत्म मतलब स्वयं पर नियंत्रण ही अनुशासन है। अनुशासनस्य दो भेदो स्तः, अनुशासन के दो भेद हैं। स्तः मतलब है, अनुशासन के, स्या मतलब क्या होता है, के। अनुशासन के दो भेद है, आंतरिक बाह्य। आंतरिक अनुशासन च मतलब और, बाह्य मतलब बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। बाह्य अनुशासन परिवारेषु मतलब परिवार में, और च मतलब और, विद्यालय में, परिलक्ष्यते मतलब दिखाई देता है। बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। लक्ष्यते मतलब दिखाई देना, ठीक है। आत्म अनुशासन में दृढ़म अनुशासनम अभिधीयते। आत्म अनुशासन मतलब स्वयं पर अनुशासन से, है ना, स्वयं पर अनुशासन ही मजबूत अनुशासन। दृढ़म मतलब, दृढ़ मतलब मजबूत होता है ना। तो आत्म अनुशासन, आत्म मतलब खुद पर या स्वयं पर शासन ही, अनुशासन ही मजबूत अनुशासन कहलाता है। अभिधीयते मतलब कहलाता है। आत्म अनुशासित मानवः संयमशीलः भवति। आत्म अनुशासित मानव, आत्म अनुशासित मतलब जो संयम होता है ना, जिसमें अनुशासन होता है खुद पर, तो आत्म अनुशासित मनुष्य संयमशील भवतीति मतलब होता है। संयमशीलः शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रति अनुशासनम कल्याणप्रदम अस्ति। संयमशील शरीर, शरीर को हम क्या बोल सकते हैं, मनुष्य है ना, मनुष्य का शरीर है। तो संयमशील शरीर बुद्धि और मन से, मनांसी मतलब मन, है ना। संयमशील शरीर में बुद्धि और मन नियंत्रित होते हैं। अनुशासनम कल्याणप्रदम अस्ति, अनुशासन कल्याणप्रद होता है, कल्याण करने वाला होता है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि और मन पे
क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है ना, वही अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से देखिए इसका अनुवाद। अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु से अनुशासन शब्द बना है। निर्मित होना मतलब बना है। इसका अभिप्राय या मतलब शासन का अनुसरण करना और नियम पूर्वक कार्य करना है। अतः नियमों का पालन में मतलब पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रित मेवानुशासनम है ना, आत्मनियंत्रण ही अनुशासन कहलाता है। मतलब स्वयं पर अनुशासन ही अनुशासन है, नियंत्रण करना ही अनुशासन है। अनुशासनस्य अनुशासन के से मतलब के दो भेद है। अनुशासन के दो भेद हैं, आंतरिक और बाह्य। च मतलब और है ना, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु, बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। आप भी अपने विद्यालय में, स्कूल में अनुशासित रहते हैं ना, घर में भी, परिवार में भी रहते हैं। ठीक है, तो आत्म अनुशासन में, आत्म अनुशासन से या स्वयं पर अनुशासन से है ना, आत्म अनुशासन मजबूत अनुशासन अभिधीयते कहलाता है। आत्म अनुशासन मजबूत अनुशासन कहलाता है। आत्म अनुशासित मनुष्य, मानव मतलब मनुष्य, संयमशील होता है। संयमशील शरीर बुद्धि से और मन से है ना, संयमशील शरीर में बुद्धि और मन क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, संयमशील शरीर बुद्धि और मन से नियंत्रित होता है। आत्म अनुशासनम कल्याणप्रदम अस्ति, आत्म अनुशासन कल्याणप्रद है, मतलब कल्याण करने वाला है। जब हम अनुशासित रहेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा, है ना कि दूसरे का। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखिए। अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नतिः न संभवति। अनुशासन के बिना समाज का और राष्ट्र का उन्नति न संभवती, संभव नहीं है। अनुशासन के बिना समाज का, राष्ट्र की उन्नति संभव न मतलब नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति, मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण अस्ति, अस्ति जुड़ा है ना, महत्वपूर्णम उसके बाद अस्ति, तो महत्वपूर्ण है। अस्ति का क्या मीनिंग होता है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टे कार्यम अनुशासने नैव संचाल्यते तथा जनानां जीवनम अनुशासनाद रीते कदापि संचालितुं न शक्यते। ठीक, मानव जीवन से है ना, मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। जैसे, यथा मतलब जैसे, सृष्टि का कार्य है ना, सृष्टि का कार्य अनुशासन के बिना ना, नैव मतलब बिना है ना, जैसे सृष्टि का कार्य अनुशासन के बिना संचालित नहीं होता। तथैव, तथैव मतलब उसी प्रकार, जनानाम, जनानाम मतलब लोगों का, जीवन भी अनुशासन के बिना कदापि, कदापि रीते मतलब बिना, कदापि मतलब कभी भी, संचालित न शक्यते नहीं हो सकता। ठीक है, जिस प्रकार सृष्टि का कार्य अनुशासन से संचालित होता है, उसी प्रकार लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी संचालित मतलब नहीं चल सकता। ठीक है, अनुशासनेनैव जीवनम सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन के बिना जीवन सुव्यवस्थित, अनुशासनेनैव अनुशासन से ही, अनुशासनेनैव, नैव मतलब एव जुड़ा है, तो अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित, परिलक्ष्यते, लक्ष्यते का क्या अर्थ बताई थी मैं, दिखाई देना है ना, तो अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थितम जीवन में विकास स्तंभः अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही, जीवन में मतलब एव मतलब ही, सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का स्तंभ मतलब आधार है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है।
अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारियों बोधो भवति। अनुशासन से कर्तव्य और अधिकार, इसमें दो शब्द जुड़ा है ना, कर्तव्य अधिकारियों, तो अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का बोध भवति मतलब होता है। अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का बोध होता है। अतः अनुशासनम उन्नतः द्वारमस्ति। अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयश्च संवर्धते। अनुशासन से व्यवहार में शील सत्य विनयश्च, शील मतलब अच्छा चरित्र है ना। अनुशासन से देखो क्या आता है व्यवहार में, शील, शील मतलब अच्छा चरित्र, सत्य और विनम्रता, विनय मतलब विनम्रता। संवर्धते, संवर्धते का मीनिंग होता है बढ़ना। तो अनुशासन से व्यवहार में अच्छा चरित्र, सत्य और विनय बढ़ता है। इस तरह से आज इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में, कल के वीडियो में आप लोग इस पैराग्राफ का अनुवाद देख सकते हैं। और इसको जब तक समझ ना आए, अब बार बार इसको वीडियो को चला कर देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर किसी भी पार्ट का और आपको अनुवाद या प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे।